जो नीयत है वो खराब है, इनकी जो नीयत है वो खराब है। कि भारतीय जनता पार्टी का पहले से ये रिकॉर्ड रहा है कि व्यक्ति जितना कम्युनल, जितना गंदी विचारधारा और कम्युनल हेट्रेड को बढ़ावा देने वाला होगा, अपराधी प्रवृत्ति का होगा, उसको ही उनके संगठन के अंदर ऊंचे पदों के ऊपर बिठाया जाता है। कम्युनल विचारधारा की जो आदमी है और के अगर आप ट्वीट्स उनकी टाइमलाइन पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने घटिया विचार हमारे देश की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके बारे में रखते हैं। आपको उनके ट्वीट से मालूम पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को नड्डा जी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है। मीडिया के कुछ एक चैनल 5-7 उन्होंने बिल्कुल अपने जर करीब गुलाम बना के रखे थे। मीडिया के कुछ एक चैनल 5-7 उन्होंने बिल्कुल अपने जर करीब गुलाम बना के रखे थे। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आए दिन अपने फैसलों को लेकर जनता को चौंकाती रहती है। और आज हमारे साथ मौजूद है पॉलिटिकल एनालिटिक रवि श्रीवास्तव सर, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर, कल भारतीय जनता पार्टी में नए युवाओं को जगह दी गई है। नड्डा जी की टीम में नए लोगों को एंट्री दिया गया है, लेकिन उसी पर जो सवाल उठता है वो जो उनके चहीते इन दिनों जो सूर्या जी हैं उन्हें जगह मिली है, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन उनके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। आप उसे किस तरह से देखते हैं? सूर्या के साथ कम से कम 2 या 3 फाइनल डिबेट हो रहा था और तब जब भाजपा में जब वो कार्यकर्ता थे और कर्नाटक में कांग्रेस साउथ के थे बहुत ही मतलब बिल्डी रिकॉर्ड है, बहुत ही कम्युनल विचारधारा के वो आदमी है। और ये अगर आप ट्वीट्स उनकी टाइमलाइन पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने घटिया विचार हमारे देश की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके बारे में रखते हैं। आपको उनके ट्वीट से मालूम पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को नड्डा जी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का पहले से ये रिकॉर्ड रहा है कि व्यक्ति जितना कम्युनल, जितना गंदी विचारधारा और कम्युनल हेट्रेड को बढ़ावा देने वाला होगा, अपराधी प्रवृत्ति का होगा, उसको ही उनके संगठन के अंदर ऊंचे पदों के ऊपर बिठाया जाता है। चाहे आप तेजस्वी सूर्या को ले लीजिए, चाहे आप राजा को ले लीजिए। आपको मालूम होगा कि राजा करके एमएलए हैं तेलंगाना के अंदर, किस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारे लोग, उनके कार्यकर्ता जो हैं वो बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तरीके की मिनिमम क्वालिफिकेशन बन गई है कि अगर आप कम्युनल हेट्रेड को प्रोपोगेट करेंगे और उसको बढ़ावा देंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी में संगठन में उच्च पदों पे बैठने के अधिकारी बने। मेरा आपसे सर ये सवाल है कि कम्युनल जितनी ज्यादा इनकी सोच होगी, भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को आगे बढ़ाएगी, लेकिन इसी के साथ साथ अगर किसानों की बात करते हैं तो किसान कम्युनल सोच से परेशान नहीं है। उस 50% से ज्यादा भारत की अर्थव्यवस्था किसानों पर डिपेंड करती है, लेकिन ये जो बिल लाया गया है, किसान सड़कों पर है और सत्ताधारी पार्टी सिर्फ विपक्ष पर एक ही इल्जाम लगा रही है कि वो उन्हें बहका रहे हैं, अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं। तो कैसे देखते हैं सर ये जो बिल है और ये जो तमाम जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उसको? अगर आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी, उसके तुरंत बाद ये एक और बिल लेकर के आए थे जिसके तहत ये लैंड एक्विजिशन करना चाहते थे। ये जमीन हथियाना चाहते थे किसानों की, और उसको लेकर के देश में पुरजोर विरोध हुआ था और आखिर में इनको उस बिल को वापस लेना पड़ा। इस बार स्थिति ये इसलिए बदल रही है क्योंकि इनका संसद के अंदर भारी बहुमत है लोकसभा में, और इसीलिए जो ये इनकी नीयत है, ये आप किसानों के बिल को ऐसे मत देखिए, किसानों के बिल को आप देखिए कि इनकी जो नीयत है वो खराब है। नीयत क्या है इनकी? अंबानी,
अडानी और जो देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनको किस तरह से फायदा पहुंचाया जाए, किस तरह से उनको पनपाया जाए। आप देखिए कि आज देश की जो जीडीपी 24% नीचे आ चुकी है, मगर इसके बावजूद अंबानी और अडानी की जो नेट वर्थ है और असेट्स है वो बराबर दूनी चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। तो ये क्या है, एक उदाहरण देके बताता हूँ आपको। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सेब के बागान है वो अडानी एग्रीमेंट करके एक इन्होंने कंपनी बनाई है, उसने वो सारे के सारे अपने कब्जे में खरीद लिए। और नतीजा ये है कि 15 रुपए किलो और 25 रुपए किलो में ये सेब खरीद के जो किसानों को वहां भाव देते हैं, उसको ये बड़े शहरों के अंदर 150 रुपए और 200 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। आप भी बड़े शहरों में सेब खरीदती हैं, आपने देखा होगा कि आपको कभी भी सेब जो है वो 150-200 रुपए किलो से नीचे नहीं। तो ये इस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है। तो ये जो किसानी का बिल है खास तौर से ये कॉर्पोरेट्स को ही कब्जे में देने का है। अब ये क्या कर रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉर्पोरेट्स है जो एपीएमसी ऑपरेट करते थे, उनको ये बीच से हटा रहे हैं, बिचौलियों को बीच से हटा रहे हैं। पर उसमें हो क्या रहा है कि यहाँ का किसान यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड किंगडम जैसा समृद्ध किसान नहीं है। वो किसान है, गरीब किसान है। वो एक हल और 2 बैल लेकर के अपनी जमीन जोतने वाला है। उसके पास में कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं है। उसको फसल का क्या दाम मिलेगा, उसकी क्या लागत आ रही है, उसकी क्या मजदूरी है, उसके पास उसका कोई हिसाब नहीं रहता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब क्या होगा कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आकर के उनकी जमीनों को ठेके पे ले लेंगे और उन्हें बोलेंगे कि इसमें से जो प्रोड्यूस आएगा वो आप सिर्फ हमें ही बेचेंगे। वो आलू से 50 पैसे किलो, 1 रुपए किलो के हिसाब से खरीद लेंगे और हमें और आपको बड़े शहरों में मॉल्स में 50 रुपए किलो के हिसाब से ला करके बेचेंगे। किसान को कुछ नहीं मिलेगा। उस बेचारे की जमीन एक तरीके से वो किसान के बजाय वो एक तरीके का बटाई बधुआ मजदूर बन करके रह जाएगा। उसमें जी ये बिल बहुत ही ड्रैकोनियन है और हमारे देश के किसानों को और जो किसानों की स्थिति है उसको बिल्कुल खत्म करने वाला है। और विपक्ष ने इसको पुरजोर तरीके से लिया है और हर जगह पर आंदोलन हो रहे हैं। पर जैसा आप जानती हैं कि हमारा मीडिया एक एजेंडा चलाता है, एक नैरेटिव क्रिएट करता है। हमारा मीडिया खबरें नहीं दिखाता, हमारा मीडिया एक नैरेटिव क्रिएट करता है कि वो दीपिका पादुकोण ने ड्रग ले ली है और वो श्रद्धा कपूर ने ये कर दिया, सारा ने ये कर दिया, रकुल प्रीत ने ये कर दिया। आप जाके देखिए टीवी चैनल्स पूरा दिन 12-14 घंटे वही गाड़ियों के पीछे भाग भाग करके दिखा रहे हैं। और जो ये किसानों की जो दुर्दशा है इसके बारे में कोई भी चैनल बात नहीं कर रहा है, देश तक बात पहुंचा। रवि जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जिस वक्त सत्ता में आई थी 2014 के बाद, तो मीडिया वही बड़े बड़े पैराग्राफ्स में दिखाता था कि भगवा पूरे भारत पर लहरा चुका है, भगवा हर जगह अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। लेकिन धीरे धीरे ये मोहमाया कहीं घटती हुई नजर आ रही है। फिर चाहे महाराष्ट्र में इनका गठबंधन टूटना हो या अब 24 साल की लंबी एक गठबंधन जो है वो कल रात टूट गया, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए खुशबू, वो एक मिथ है। ये भारत में चुनाव जीतना इन लोगों ने एक तरीके का पेशेवर तरीका अपना लिया। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष भी 19 फरवरी 19 के महीने में, मार्च के महीने में एकदम से एक पुलवामा करके एक हमारे शहीद हो गए 40 जवान। उसके बाद एक जहाज भारत के अपने ही फौजियों ने अपने ही एक विमान को मार गिराया। उसके बाद ये बालाकोट गए, वहां पे बालाकोट में जाकर के हमने ये बमबारी कर दी और मिसाइल से अटैक कर दिया वगैरह वगैरह। एक नैरेटिव बनाया गया देश में कि सिर्फ मोदी जी हैं वो देश की सुरक्षा कर सकते हैं, बाकी और कोई देश को ये नहीं कर सकता। तो एक तरीके से देश की जनता को ब्लैकमेल करके इन्होंने अपने पक्ष में वोट बटोर दिए। मगर सच्चाई ये होती है कि इस तरह के जो चुनाव होते हैं उनके बाद जब धीरे धीरे असलियत की कलई खुलनी शुरू होती है तो जनता का मोह भंग होता है।
आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। महंगाई में आप जो पेट्रोल और डीजल, मैं पेट्रोल डीजल का एक्सपर्ट हूँ, 30 से 40 रुपए लीटर से ऊपर नहीं बिकना चाहिए, तो सरकार 80-90 रुपए लीटर, हमारी आपकी जेब काट रही है 50-50 रुपए लीटर लेकर के। तो इस तरह के जो इन्होंने काम किए हैं, और जो ये कोविड में जो मिसमैनेजमेंट किया है सरकार ने, जिसकी वजह से आज 90-95 हजार लोग देश के अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, ये मिसमैनेजमेंट जो किया है, तो जनता की धीरे धीरे आंखें खुलनी शुरू हुई। और यही आपने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर इनकी सरकार चली गई, उसके बाद हरियाणा के अंदर भी जैसे तैसे इन्होंने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश की, तो इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है। और जिस तरह से शिवसेना अलग हुई और अब शिरोमणि अकाली दल को ये दिखाई दिया कि जो किसानों का इतना बड़ा आंदोलन है, जो उसको ये सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, तो उनकी भी इस तरह से आंखें खुली। अब मुझे लगता नहीं है कि ये कहने को इनके पास 40-45 पार्टियों का गठबंधन है, मगर जितने बड़े संगठन थे, बड़ी पार्टियां थी जो निकल चुकी हैं, एक जनता दल यूनाइटेड, क्योंकि बिहार में चुनाव है, उसको छोड़ करके बाकी इनके साथ देश की कोई बड़ी पार्टियां। 25 सितंबर को भारत बंद का कॉल दिया गया, किसान सड़कों पर थे, रेल की पटरियों को रोक दिया गया, तमाम वो तस्वीरें हमारे सामने आई। लेकिन उसके बाद मीडिया की अगर भूमिका को हटा भी देते हैं तो सरकार ने उसी दिन बिहार चुनाव का ऐलान किया। तो कैसे देखते हैं आप कि जब किसान आंदोलन कर रहा था तब इन्हें बिहार चुनाव का ऐलान करना पड़ा ताकि इस खबर को दबाया जा सके? उसको ये सरकार जो है वो मीडिया को अपने हिसाब से चलाती है और हर चीज में उसे दबाती है कि अगर आप हमारे खिलाफ बोलोगे, अगर आप हमारी खबर को प्रमुखता नहीं दोगे, तो हम आपके विज्ञापन बंद करेंगे, हम आपके खिलाफ, आपके मालिकों के खिलाफ हम इनकम टैक्स के, ईडी के छापे डलवा देंगे, हम इस तरीके से आपको अरेस्ट करेंगे। तो ये मीडिया के कुछ एक चैनल 5-7 इन्होंने बिल्कुल अपने जर करीब गुलाम बना के रखे हुए। वो लोग सिर्फ इनकी बड़ाई करना, मोदी जी का कोई भाषण हो तो उसको सारे प्रोग्राम कट करके उसको दिखाना, इनके नैरेटिव को ही आगे बढ़ाना, ये सारे काम वो करते रहते हैं। इतना बड़ा देश में आंदोलन हुआ, उस दिन भी इन्होंने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तरह तरह की और खबरें चलाई कि जैसे वो ड्रग कार्टेल का, ये करण जौहर को हम को बुलाने वाले हैं, हम पादुकोण को बुलाने वाले हैं, अब और तमाम खबरें फैला करके उस खबर को की प्रमुखता को, उसकी प्रायोरिटी को जानबूझ करके नीचे लेकर के आए। पर इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अब देश की जनता जो है वो जाग चुकी है और उसको समझ में आ रहा है कि ये सरकार वास्तव में कर क्या रही है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो कम्युनल टेंशन हो, कम्युनल हार्मनी हो, ये सारी चीजें जो है वो जनता को अब समझ में आ रही है और आप धीरे धीरे इसके परिणाम देखने शुरू करेंगे। पहले बिहार के चुनाव में, फिर बंगाल के चुनाव में भी आपको बता